जबरदस्त गेंद, लेकिन इस यॉर्कर गेंद को जैसे तैसे संभाल लिया बल्लेबाज ने, अन्यथा क्लीन बोल्ड होने का पूरा पूरा मौका यहां बन रहा था। काफी तेज तर्रार गेंद थी सत्यम तिवारी की। गेंद, यहां रनआउट का मौका हो सकता है। एक रन, हालांकि स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज तैयार ही नहीं थे, लेकिन एक अच्छा हुआ कि गेंद फील्डर के हाथ नहीं लगी, अन्यथा एक विकेट जाने का पूरा पूरा मौका यहां बन रहा था। राकेश पुरोहित खेल रहे हैं 1 रन बनाकर, और कुणाल पांडे खेल रहे हैं 1 रन बनाकर। विजय वॉरियर्स टीम का स्कोर 2 रन बगैर किसी नुकसान। सत्यम तिवारी की गेंद, काफी अच्छी गेंद, उस गेंद को दिशा भर दी है फाइनल क्षेत्र की तरफ, और 1 रन बड़े आसानी के साथ पूरा कर लिया। हालांकि इस समय दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छा तालमेल यहां नजर आया। विजय वॉरियर्स टीम का स्कोर 3 रन बगैर किसी नुकसान। पहला ओवर, अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आनी शेष। काफी अच्छे गेंदबाजी यहां सत्यम तिवारी डाल रहे हैं। सत्यम तिवारी की तेज तर्रार गेंद सीधी जा रही विकेट कीपर के हाथ में, कोई मौका ही नहीं। काफी रफ्तार और लाइन और लेंथ के साथ सत्यम तिवारी गेंदबाजी कर रहे हैं। सराहना करनी होगी जिस ढंग से गेंदबाजी चल रही है। राइट आर्म ओवर द विकेट, आगे निकलते हुए उस गेंद को कवर ड्राइव और कैच, व्हाट अ कैच, कैच ऑफ द टूर्नामेंट। कुछ ही इंचेस के ऊपर आगे छलांग लगाते हुए अपने कौशल को यहां पर पूरी तरह से प्रयोग करते हुए एक जबरदस्त कैच किया गया। व्हाट अ कैच, ऐसे लगा मानो विराट कोहली या जलगांव के शिव तीर्थ मैदान पर फील्डिंग करने उतर आए हैं। क्या कैच लिया, सही में जबरदस्त, व्हाट अ कैच। गेंद आगे गिरने वाली थी, लेकिन छलांग लगाकर उस गेंद को अपने हाथों में पकड़ लिया, और एक पहली विकेट का पतन यहां पर महेश दीक्षित, जिनके करियर के 100 कैचेस भी इस कैच के साथ, और 100वां कैच, और कितना परफेक्ट पकड़ा आप लोगों ने देखा, लाजवाब। और जबरदस्त तरीके से इस गेंद को निकाल दिया है 4 रन के लिए कुणाल पांडे। विजय वॉरियर्स टीम का स्कोर 7 रन 1 विकेट के स्थान पर, और जो विकेट गया महेश दीक्षित का एक लाजवाब कैच। इस गेंद को दिशा भर दी है, और गेंद निकल रही है सीधी 4 रन के लिए। इन 4 रनों के साथ विजय वॉरियर टीम का स्कोर 11 रन 1 विकेट के स्थान पर, और जिस ढंग से विकेट गया, काफी जबरदस्त कैच, फिर से बार बार दोहराना पड़ेगा जिस ढंग से कैच लिया गया है। सुनील तिवारी, काफी अच्छी गेंद, जोरदार अपील,
लेकिन उस अपील का कोई असर नहीं अंपायर्स के ऊपर। विजय वॉरियर्स टीम का स्कोर 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर यहां चल रहा है। सुनील तिवारी जबरदस्त स्क्वायर कट करने का प्रयास, लेकिन उतनी शानदार फील्डिंग, लेकिन काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और 1 रन बड़े आसानी के साथ पूरा कर लिया गया। और इस 1 रन के साथ विजय वॉरियर्स टीम का स्कोर जा पहुंचा 12 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद 12 for 1। और जिस ढंग से कैच लिया गया, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इस कैच के लिए, 100%। सुनील तिवारी सामने राहुल शर्मा ने उस गेंद को लॉफ्ट कर दिया है। डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र से गेंद पास हो रही है, 1 बाउंस, 4 रन्स। और इस 4 रन के साथ विजय वॉरियर्स टीम का स्कोर पहुंच गया 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर दूसरे ओवर की अब अंतिम गेंद। सुनील तिवारी राहुल शर्मा ने इस गेंद को कट कर दिया और 1 रन बड़े आसानी के साथ अपने स्कोरिंग में 2 ओवर के समाप्ति, यानी कि पावर प्ले पूरी तरह से, पावर प्ले का जो कोटा था 2 ओवर्स का कंप्लीट हो चुका है। विजय वॉरियर्स टीम का स्कोर 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर सुनील तिवारी अपने इस ओवर में 14 रन दिए। सत्यम तिवारी ने 1 ओवर में 3 रन देकर एक सफलता भी ली। और सफलता में योगदान काफी बड़ा महेश दीक्षित का, जिस ढंग से कैचेस को बार 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 देखा जाएगा। चलो बी फास्ट, बी फास्ट। चला अंपायर सामना लवकर लवकर पुढे सरकवायचा आहे। 1.5 तास आपण अगोदरच लेट आहोत। चला फटाफट। महेश दीक्षित काफी अच्छी गेंद। विजय वॉरियर्स की टीम में 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर यहां चल रहा है। महेश दीक्षित छोटे से बॉलिंग रनअप के साथ कवर ड्राइव और 1 ही रन मिलेगा क्योंकि गेंद सीधी फील्डर के पास। इस 1 रन के साथ विजय वॉरियर्स टीम का स्कोर जा पहुंचा 18 रनों पर 1 विकेट के नुकसान के बाद। राहुल शर्मा खेल रहे 5 रन बनाकर, कुणाल पांडे खेल रहे 11 रन बनाकर। इन सिक्सर के साथ स्कोर जा पहुंचा 24 रनों पर 1 विकेट के नुकसान के बाद। महेश दीक्षित की गेंद, और यहां जबरदस्त गेंदबाजी और विकेट का पतन, यहां दूसरे विकेट का पतन हो रहा है। चौबीस रन, 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर चल रहा है। और जिस ढंग से गेंदबाजी की गई है, महेश दीक्षित ने एक लाजवाब कैच इस शिव तीर्थ मैदान पर काफी अरसे के लिए याद किया जाएगा। ऐसा यादगार कैच जो लिया है विजय वॉरियर्स टीम का स्कोर 24 रन, 2 विकेट के नुकसान पर।
महेश दीक्षित की गेंद और बॉल। हालांकि आड़े बट्टे से उस गेंद को खेलना जरूर चाह रहे थे, लेकिन गेंद स्टंप में नहीं आई और एक विकेट का पतन, तीसरे विकेट का पतन यहां हो रहा है। और खासकर महेश दीक्षित जिस तरह से इस पूरे मैच में छा गए हैं, अपना एक लाजवाब कैच और उसके बाद अपने एक ही ओवर में दूसरी विकेट उन्हें मिल रही है। चौबीस रन 3 विकेट के नुकसान पर। महेश दीक्षित ने अब तक 5 गेंदें डाली है, 7 रन दिए हैं और 2 सफलताएं ली हैं। समीर कुलकर्णी अब मैदान पर पहुंचे हैं और खासकर महेश दीक्षित के अभी भी अपने पहले सफलतम ओवर के आखिरी गेंद। महेश दीक्षित सामने समीर कुलकर्णी ने नजाकत भरे अंदाज में उस गेंद को पॉइंट रीजन में बैकवर्ड पॉइंट की जगह पर खेलकर एक बड़ा आसान सा रन लिया और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल स्कोर 25 रन 3 बहुमूल्य विकेट के। और कहा जाना चाहिए कि महेश दीक्षित का इन तीनों विकेट्स में काफी बड़ा योगदान है, एक कैच का और 2 अपने गेंदबाजी पर विकेट्स का। अरे थोड़े कोई बात सीनियर आदमी यार, इधर ही बोल देंगे। थोड़ा बोल दो शाम को आज ही का 4 पॉइंट नहीं ना, 4 पॉइंट पे तो 2 पॉइंट वाली। अब यहां मजमू मारे शाम को यह जो उत्सव स्थल है पांजरापोल गौशाला नेरीना का जलगांव, आयोजक श्री श्याम परिवार जलगांव, आज शाम 5:21 से सायं यानी कि अब शुरू हो गया है। इसका लुत्फ उठाने के लिए आप पांजरापोल गौशाला के पास जाकर इसका लुत्फ उठा सकते हो। विजय वॉरियर्स टीम का स्कोर 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सुनील तिवारी सामने राहुल शर्मा क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने का प्रयास, लेकिन पूरी तरह से चूकते और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथ में जा रही है। सुनील तिवारी की गेंद हवा में और सुनील तिवारी उस गेंद के नीचे और कॉटन बोल्ड, विकेट नंबर 4 का पतन। विजय वॉरियर्स की टीम 26 रन पर अपना चौथा बहुमूल्य विकेट गंवा चुके हैं और खासकर सुनील तिवारी 1.4 ओवर के अंदर 15 रन देते हुए एक विकेट उन्होंने चटकाया है। यानी कि काफी सराहनीय गेंदबाजी और साथ साथ सराहनीय फील्डिंग का प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से महेश दीक्षित एक काफी अरसे बाद जिस कैच को याद किया जाएगा, एक सराहनीय कैच,
क्योंकि मैंने भी कई सालों तक ऐसे कैचेस नहीं देखे। सुनील तिवारी की गेंद, उस गेंद को डीप स्क्वायर क्षेत्र में खेल के 1 रन बड़ा आसानी के साथ। हालांकि रन जो बन रहे हैं इक्का दुक्का रनों से ही आगे चल रहे हैं, लेकिन यहां जरूरत है काफी बड़े स्ट्रोक्स की, क्योंकि सम्मानजनक अगर स्थिति में पहुंचना है तो बड़े स्ट्रोक्स खेलना पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल अब तो गेंदबाजी पूरी तरह से भारी है बल्लेबाजी पर, और इनिशिएटिव जो दिया है महेश दीक्षित। इस गेंद को प्लेस किया, लेकिन फील्डर मौजूद, शॉर्ट थर्ड मैन पर कोई रन नहीं है। जिस ढंग से गेंदबाजी चल रही है और बखूबी 7 फील्डर्स का मिल रहा है, काफी सराहनीय। 27 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद चौथे ओवर के पश्चात एक कुल स्कोर। आधे ओवर समाप्त हो गए और महज रन बने हैं 27, यानी कि बचे हुए 4 ओवर्स में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने का प्रयास अवश्य किया जाएगा, क्योंकि समीर कुलकर्णी जाने जाते तेज तर्रार स्ट्रोक्स के लिए। काफी अच्छी गेंद, चका बल्लेबाज को पूरी तरह से, और गेंद विकेट कीपर के हाथ में। इथे एक चाबी सापडलेली आहे, चार्जिंगची गाडी आहे, ज्याची असेल त्याने घेऊन जायचंय। दूसरी गेंद, हालांकि बल्लेबाज से दूर रख रहे हैं और दूर रखने में कामयाब हो रहे हैं महेश दीक्षित। और गेंद फाइनल क्षेत्र में, लेकिन विकेट कीपर चौकन्ना, कोई रन नहीं। महेश दीक्षित पूरी तरह से मैदान पर छा गए हैं। इस गेंद को निकाला है, कवर ड्राइव अलॉन्ग द कारपेट गेंद जा रही है, और गेंद को फील्ड किया और दिया वापस गेंदबाज के पास। तब तक एक आसान सा रन, इक्का दुक्का रनों से ही रन बन रहे हैं। बड़े स्ट्रोक्स की यहां दरकार, लेकिन गेंदबाजी ऐसी हो रही है कि बड़े स्ट्रोक्स लगाना बल्लेबाज के लिए इतना आसान नहीं नजर आ रहा। महेश दीक्षित की गेंद, समीर कुलकर्णी, एक आदर्श जबरदस्त प्लेसिंग जिसे कहा जाता है 1 रन के लिए, और इक्का दुक्का रनों से ही यहां रन बन रहे हैं। विजय वॉरियर्स टीम पहुंच गई है 29 रनों पर। 5वें ओवर के आखिरी गेंद, फिर से एक बार चकाया, और इसी के साथ ये 5 ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के समाप्ति के पश्चात कुल स्कोर 29 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब बचे हुए 18 गेंदों में और कितने रन विजय वॉरियर्स के बल्लेबाज बनाते हैं, यह बहुत लाजमी होगा, क्योंकि चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रन बनाए जाए, लेकिन गेंदबाज जिस ढंग से चक्रव्यूह यहां गेंदबाजों ने रचा है, कामयाबी गेंदबाजों को मिलती हुई और बल्लेबाजी थोड़ी सी पिछड़ती हुई। महेश दीक्षित ने अपने 2 ओवर में 10 रन दिए और 2 सफलताएं। यहां 2 है, लेकिन मैं 3 कहूंगा, क्योंकि जो कैच लिया है, इंटरनेशनल कैच जिस ढंग से लिए जाते हैं, बस उसकी कॉपी, खासकर विराट कोहली वाले कैचेस की कॉपी।
मोहित जोशी के हाथ में यहां से गेंद नजर आ रही है और मोहित जोशी की गेंद का सामना करेंगे समीर कुलकर्णी। राइट आर्म राउंड विकेट, उस गेंद को लिफ्ट कर दिया है 6 रनों के लिए। डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। अब खुलकर आजादी के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, नहीं तो विजय वॉरियर्स की टीम सम्मानजनक स्थिति में पहुंच नहीं सकती। लेकिन जिस ढंग से बल्लेबाज समीर कुलकर्णी खेलते हैं और इस पूरे टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, 18 गेंदें बहुत ज्यादा है। पैंतीस रन 4 विकेट के नुकसान पर मोहित जोशी की गेंद। और सीधी गेंद हाथ में और सत्यम ने बड़े आसानी के साथ इस कैच को, हालांकि प्रयास समीर कुलकर्णी का पूरा 6 रन लगाने का था, लेकिन गेंद सीधी हाथ में पहुंच गई और एक विकेट का पतन यहां नजर आ रहा है। बॅट्समन नाव सर, बॅट्समनचं नाव सांगा। पैंतीस रन 5। अब योगेश व्यास बल्लेबाज, नए बल्लेबाज। 35 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद छठा ओवर यहां चल रहा है और मोहित जोशी काफी अच्छी गेंद स्क्वायर लक्ष्य क्षेत्र में गेंद निकल रही है और 1 रन बड़े आसानी के साथ पूरा कर लिया गया। विजय वॉरियर्स की टीम जा पहुंची है 36 रनों पर 5 विकेट के नुकसान के बाद। छठा ओवर यहां चल रहा है और मोहित जोशी की गेंद और इस गेंद को उछाल कर खेला है और ये 6 रन कवर बाउंड्री के ऊपर से 6 रन कुलदीप शर्मा द्वारा विजय वॉरियर टीम का स्कोर जा पहुंचा है 42 रनों पर 5 विकेट के नुकसान के बाद। छठे ओवर के अभी भी 2 गेंदें आनी शेष। मोहित जोशी आड़े बल्ले से इस गेंद को खेल दिया है ऑफ साइड में। जब तक के गेंद को फील्ड किया जाता है उस वक्त तक एक और रन लेने का मौका यहां बल्लेबाज को मिलता हुआ और विजय वॉरियर्स की टीम को पहुंचा है 43 रनों पर। जबरदस्त तरीके से इस गेंद को उछाल कर खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के साथ विजय वॉरियर्स टीम का स्कोर जा पहुंचा है 49 रनों पर। 6 ओवर के समाप्ति के पश्चात आधी टीम डगआउट वापस पहुंच चुकी है। मोहित जोशी के इस ओवर में 1 विकेट अवश्य गया, लेकिन 20 रन भी आए। कुल स्कोर 49 रन विजय वॉरियर्स। चलो अभी भी 2 ओवर्स आना है। 2 ओवर्स अभी भी बाकी है। विनायक जोशी एक वाइड बॉल से शुरुआत और इसी के साथ विजय वॉरियर्स टीम के 50 रन पूरे। विजय वॉरियर्स टीम पहुंच गई 50 रनों पर। विनायक जोशी की गेंद आड़े बल्ले से उस गेंद को खेल दिया है
लॉन्ग ऑन रीजन में जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है एक आसान सा रन। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 51 रनों पर 5 विकेट के नुकसान के बाद। सातवां ओवर यहाँ जारी है। विनायक जोशी की गेंद, जबरदस्त स्टैंड एंड डिलीवर्ड, 6 रन। योगेश व्यास विजय वॉरियर्स टीम का स्कोर जा पहुंचा है 57 रनों पर 5 विकेट के नुकसान के बाद। और 3 गेंदों का सामना करते हुए 433 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए योगेश व्यास 13 रनों पर खेल रहे हैं। फिर से एक बार उस गेंद को निकाल दिया है, खाली क्षेत्र से गेंद निकल जा रही है, दोनों फील्डर को भेजती हुई गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रनों के लिए। लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 4 रन। इन 4 रनों के साथ योगेश व्यास ने अपने टीम को थोड़ा सा सम्मानजनक स्थिति में अवश्य पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। 61 रन 5 विकेट्स के गंवाने के बाद 7वां ओवर चल रहा है। विनायक जोशी अब तक 12 रन दे चुके हैं। फिर से एक बार ऑफ साइड में उस गेंद को प्लेस किया, मिस फील्डिंग, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलट रहे और 2 रन बड़े आराम के साथ पूरा कर लेंगे क्योंकि मिस फील्डिंग का यहां फायदा होता हुआ। और इन 2 रनों के साथ कुल स्कोर जा पहुंचा है 63 रनों पर। और इस गेंद को निकाल दिया है और गेंद काफी शानदार फील्डिंग, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन को पार कर गई 4 रनों के लिए। तीसरे अंपायर के तरफ रुख किया गया है। देखना है तीसरे अंपायर का निर्णय यहां पर क्या आता है। क्या यह बाउंड्री है या नहीं। तीसरे अंपायर इस को चेक करेंगे और चेक करने के बाद तीसरे अंपायर का जो कुछ डिसीजन आता है उसका अब रहेगा थोड़ी देर के लिए इंतजार। तीसरे अंपायर की तरफ रुख किया गया है। अभी भी तीसरे अंपायर के इन सेफ सेफ नाइस फील्डेड, बाउंड्री नहीं है। कुल स्कोर 64 रन। अब 7वें ओवर की अंतिम गेंद। इस गेंद को कवर क्षेत्र में
खेल दिया और खेलकर 1 रन बड़ी आसानी के साथ पूरा कर लिया। और 7 ओवर के समाप्ति के पश्चात विजय वॉरियर्स टीम का स्कोर 65 रन 5 विकेट के नुकसान पर 65 for 5 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 7 ओवर्स। अब इस इनिंग का आखिरी अंतिम ओवर योगेश व्यास सामना करेंगे सत्यम तिवारी, जिन्होंने अपने पहले ओवर में महज 3 रन दिए थे और 1 विकेट भी लिया था। सत्यम तिवारी की गेंद लॉन्ग ऑन साइड में उस गेंद को खेल दिया, 1 रन पूरा किया और 1 ही रन मिलेगा क्योंकि महेश दीक्षित जाने जाते हैं अपने तेज तर्रार फील्डिंग के लिए। कुल स्कोर 66, 8वां ओवर चल रहा है। जबरदस्त ताकत का प्रहार और लंबा हिट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर गेंद भेज दी है 6 रनों के लिए। एक तगड़ा प्रहार, योगेश व्यास अपने पूरी बल का प्रयोग करते हुए गेंद को भेज दिया काफी दूर। कुल स्कोर 72, 5 विकेट के नुकसान पर। वाइड का यहां अंपायर का इशारा इस 1 रन के साथ अजय वॉरियर्स टीम का स्कोर 73। अशफाक बागवान सर जो कि काफी तजुर्बा रखते हैं, अपने अंपायरिंग का 40 साल से वर्क कर रहे हैं। सत्यम तिवारी जबरदस्त तरीके से उस गेंद को क्रॉस कॉर्नर में खेल दिया है, और लेकिन उतनी ही सराहनीय फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग, लेकिन 1 रन लेने से फिर भी बल्लेबाज को नहीं रोक सके। इस 1 रन के साथ कुल स्कोर बढ़कर हो गया 74 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 3 गेंदें आना शेष। सत्यम तिवारी इस गेंद को उछाल कर मारा है और महेश दीक्षित 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलट रहे हैं और बड़े आराम के साथ 2 रनों का यहां इजाफा। इन 2 रनों के साथ विजय वॉरियर्स टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 76 रनों पर। सत्यम तिवारी अब अच्छी गेंद दूर, लेकिन यहाँ रनआउट का मौका, लेकिन विकेट कीपर से गलती और बाई का 1 रन यहां मिल रहा है। कुल स्कोर 77 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी गेंद इस इनिंग की, सत्यम तिवारी इस इनिंग की आखिरी गेंद लेकर फिर से 1 रन जो कि लेग बाय के रूप में यहां आना चाहिए बैट से। ओके, और विजय वॉरियर्स की टीम पहुंच गई है 78 रनों तक, और इस 78 रनों के योगदान में योगेश व्यास की सराहना करनी चाहिए, जिन्होंने महज 9 गेंदें खेली और 28 रन 3 सिक्सर्स, और कुलदीप शर्मा ने उन्हें बखूबी साथ दिया। 14 रन उन्होंने बनाए और एक सम्मानजनक स्थिति में 78 रन 5 विकेट के नुकसान पर कुल स्कोर
सत्यम तिवारी का बॉलिंग एनालिसिस 2 ओवर 15 रन 1 विकेट। जीत के लिए चाहिए 79 रन 79 रन टू विन।
शुभ हस्ते यहाँ महिलाओं का जो मैच खेला जाना है उसका टॉस आपके शुभ हस्ते होने वाला है। राहुल शर्मा की गेंद एक कॉपी बुक स्टाइल में उस गेंद को निकाल दिया और गेंद सीधी जा रही बाउंड्री लाइन को पार करती हुई 4 रनों के लिए बाहर। शुभम ओझा पहले गेंद का स्वागत इस तरह से किया गया है, ऑफ स्टंप पे जैसे गेंद मिली बस उसे प्लेस कर दिया जबरदस्त तरीके से। राहुल शर्मा की गेंद, शुभम ओझा ने डीप मिड विकेट क्षेत्र में उस गेंद को खेलकर 1 रन बड़े आसानी के साथ अपने टीम में, और व्यास वॉरियर्स टीम का स्कोर जा पहुंचा है 5 रनों पर। राहुल शर्मा अपने 2 गेंदों में अब तक 5 रन दे चुके हैं। हालांकि जाने जाते हैं अपने बेहतरीन गेंदबाजी के लिए। ब्राह्मण सुपर क्वींस टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का पहले फैसला किया है। वेस्ट वॉरियर्स 6 रन बगैर किसी नुकसान। राहुल शर्मा की एक तेज तर्रार गेंद, हालांकि आड़े बैट से उसे घुमाना जरूर चाहते लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं लगी। सुनील तिवारी राहुल शर्मा की गेंद, उस गेंद को उछाल कर खेल दिया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। सुनील तिवारी के बल्ले से निकलने वाला है पहला सिक्सर और व्यास वॉरियर टीम का स्कोर जहां पहुंचा 12 रनों पर बगैर किसी नुकसान। पहला ओवर यह चल रहा है और राहुल शर्मा का थोड़ा सा महंगा ओवर जिसे कहा जाएगा। राहुल शर्मा की गेंद उसे डिफेंसिव तरीके से खेल दिया और जब तक इनको फील्ड करते हैं शॉट मिड ऑन पर तब तक 1 रन बड़े आसानी के साथ पूरा कर लिया और इस 1 रन के साथ तो व्यास वॉरियर्स टीम का स्कोर जा पहुंचा 13 रनों पर। राहुल शर्मा की अब आखिरी गेंद, मौका तड़ा और जबरदस्त तरीके से हुए पेवेलियन के स्टैंड में सीधा गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए शुभम ओझा द्वारा। शुभम ओझा के बल्ले से निकलने वाला पहला सिक्सर। वेस्ट वॉरियर्स टीम का स्कोर 19 रन बगैर किसी नुकसान 1 ओवर के समाप्ति के पश्चात। अभी भी 42 गेंदों में 60 रनों की जरूरत, और जिस ढंग से वेस्ट वॉरियर्स के बल्लेबाज खेल रहे हैं काफी जबरदस्त बल्लेबाजी का यहां प्रदर्शन चल रहा है। उन्नीस रन 1 ओवर के समाप्ति के पश्चात कुल स्कोर वेस्ट वॉरियर्स। अभी भी 60 रनों की जरूरत है इस टीम को मैच जीतने के लिए।
कुणाल पांडे की गेंद और गेंद हवा में कुछ देर तक, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग। शॉर्ट कवर के स्थान पर काफी अच्छी सुंदर फील्डिंग है, लेकिन फिर भी एक रन लेने से बल्लेबाज को नहीं रोक सके और व्यास वॉरियर्स टीम का स्कोर जा पहुंचा है 20 रनों पर। अभी भी 41 गेंदों में 59 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। कुणाल पांडे कुणाल पांडे की गेंद लेग स्टंप का काफी ज्यादा बाहर और अंपायर ने मशक्कत करते हुए एक अतिरिक्त रन का यहाँ संकेत दिया है और इस अतिरिक्त रन के सहारे व्यास वॉरियर टीम का स्कोर 21 रन बगैर किसी नुकसान। दूसरा ओवर यहाँ चल रहा है। "21 for no loss." We are in over number 2. दुसरी चाबी जमा होते मैं दुसरी चाबी जमा होते मैं काय काय सांभाळू काय समजत तिथं देऊन द्या ना आमदार एकदा अनाऊन्स करून द्या पण हां हाँ बोला काका को बोला सर एक बार अनाउंस कर दीजिए। इस बार डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में गेंद को निकाल दिया और एक रन बड़े आसानी के साथ पूरा कर लिया। वेस्ट वॉरियर टीम का स्कोर जहां पहुंचा 22 रनों पर बगैर किसी नुकसान। दूसरा ओवर यहां चल रहा है। दोन चाब्या इथे सापडलेल्या आहेत। दोन चाब्या सापडल्या आहेत, ज्यांच्याही हरवल्या असतील कृपया संपर्क साधायचा है। कवर ड्राइव, शानदार कवर ड्राइव, जैसे कि सुई में से धागा पिरोया जाता है, लगभग उसी प्रकार का यह सराहनीय स्ट्रोक सुनील तिवारी के बल्ले से और व्यास वॉरियर टीम जा पहुंची 26 रनों पर बगैर किसी नुकसान। कुणाल पांडे की गेंद जबरदस्त तरीके से इस गेंद को सामने की ओर दे मारा है, लेकिन फील्डिंग बॉलर बैक एज स्ट्रेट एज एन एरो इस गेंद को खेल दिया था। एक रन, इस एक रन के साथ कुल स्कोर 27 रन। अब दूसरे ओवर की अंतिम गेंद, पावर प्ले के 2 ओवर से आप पूरे होने जा रहे हैं। काफी अच्छी गेंद और यही तो निशानी होती है अच्छे बल्लेबाज की। अच्छी अगर गेंद आए तो गेंदबाज का सम्मान भी करना पड़ता है और वही काम यहां पे किया शुभम ओझा ने। 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात व्यास वॉरियर टीम का स्कोर 27 रन बगैर किसी नुकसान। कुणाल पांडे ने अपने इस ओवर में 8 रन खर्च किए। अभी भी 36 गेंदों में 52 रनों की जरूरत व्यास वॉरियर्स टीम को इस मैच को जीतने के लिए। छत्तीस गेंदों में 52 रनों की जरूरत। चलो बी फास्ट, बढ़ो आगे। राहुल शर्मा की गेंद, उस गेंद को जबरदस्त तरीके से मारा है। जब तक काउस कॉर्नर में इस गेंद को फील्ड किया जाता है, 1 रन और मिस फील्डिंग, ओवर थ्रो का और एक अतिरिक्त रन, यानी कि 2 रन इस गेंद पर। उनतीस रन। इस गेंद को मिड विकेट क्षेत्र में खेल दिया है, 1 रन और मिस फील्डिंग और गेंद बाउंड्री को पार करती हुई 4 रन के लिए बाहर।
जैसे ही मिसफील्डिंग हुई, गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन को क्रॉस करती हुई बाहर निकल गई और व्यास वॉरियर्स का टीम का स्कोर पहुंच गया 33 रन। अब 34 गेंदों में चाहिए 46 रन। चौतीस गेंदों में 46 रनों की जरूरत, और जिस ढंग से ओपनिंग पेयर यहां पे काम कर रहे हैं, 14 गेंदों में 33 रन की पार्टनरशिप। राहुल शर्मा की गेंद पीछे हटते हुए उस गेंद को डिप मिड विकेट में खेल दिया है। जब तक ये गेंद को फील्ड किया जाता और दिया जाता गेंदबाज के पास, तब तक एक आसान सा रन। इस एक रन के साथ व्यास वॉरियर टीम का स्कोर पहुंच गया 34 रन। यानी अभी भी 33 गेंदों में 45 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए, व्यास वॉरियर्स के लिए। और जैसे खेल रहे हैं, लग तो ऐसा ही रहा है कि जैसे जीत की दहलीज की तरफ अग्रसर होते चले जा रहे हैं। राहुल शर्मा की गेंद, पीछे की तरफ घुमाने का प्रयास, लेकिन डॉट बॉल। राहुल शर्मा, सामने बल्लेबाज शुभम ओझा जो कि 7 गेंदों का सामना कर खेल रहे 12 रनों पर। आगे बढ़ते हुए डांसिंग डाउन द ट्रैक, लिफ्टेड द बॉल फॉर हाई एंड ह्यूज 6। कुल स्कोर 40 रन। अब 31 गेंदों में चाहिए 39 रन। शुभम ओझा 8 गेंदों का सामना कर पहुंच गए 18 रनों पर, 225 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे, 2 सिक्सर्स और 1 बाउंड्रीज के साथ। और सुनील तिवारी 9 गेंदों में 20 रन, यानी कि 2 बाउंड्रीज और 1 सिक्सर्स। काफी जबरदस्त पार्टनरशिप यहां चल रही है। अब तीसरे ओवर के अंतिम गेंद, काफी अच्छी यॉर्कर लेन की गेंद, लेकिन उस गेंद को संभाल कर खेल दिया ऑफ साइड में। जब तक ये गेंद को फील्ड किया जाता है, एक आसान सा रन बड़े तेजी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया और व्यास वॉरियर की टीम को पहुंचा 41 रनों पर। 3 ओवर के समाप्ति के पश्चात व्यास वॉरियर्स 41, अब 30 गेंदों में चाहिए 38 रन। जिस ढंग से ओपनिंग पेयर करंट रन रेट चल रहा है, इतना मुश्किल काम नहीं होना चाहिए, लेकिन क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल अक्सर कहा जाता है। तीस गेंदों में 38 रनों की जरूरत, 30 गेंदों में 38 की जरूरत। कुणाल पांडे पीछे की तरफ घूम के उस गेंद को मारना चाहते थे शुभम ओझा, संपर्क नहीं हुआ, फलस्वरूप गेंद फिर से एक बार गेंदबाज के पास वापस। कुणाल पांडे जबरदस्त गेंद, काफी रफ्तार के साथ गेंद गई, विकेट कीपर भी उस गेंद को ठीक से कलेक्ट नहीं कर पाए। एक रन बाई के रूप में यहां मिल चुका है और कुल स्कोर आगे बढ़कर हो गया 42 रन। अभी भी 28 गेंदों में 37 रनों की जरूरत। कुणाल पांडे, सामने सुनील तिवारी जो खेल रहे हैं 20 रन बनाकर, एक सिक्सर और 2 बाउंड्रीज पहले ही लगा चुके हैं। महज 9 गेंदों का सामना करते हुए 20 रन बनाए हैं। कुणाल पांडे की गेंद का सामना करने के लिए तैयार। राइट आर्म राउंड विकेट, उठा दिया उस गेंद को 6 रनों के लिए डीप मिड विकेट क्षेत्र से। वेस्ट वॉरियर टीम के बल्लेबाज काफी जबरदस्त तरीके से खेल रहे हैं और जिस ढंग से
चौथा ओवर चल रहा है और 48 रनों पर देखते देखते पहुंच गए हैं। गेंद हवा में, मौका हो सकता है, और क्या कैच लिया विकेट कीपर ने, सराहनीय, जबरदस्त कैच। आप रिप्ले में देख सकते हो, आप रिप्ले में देख सकते हो किस ढंग से कैच लिया गया है। स्क्रीन पर आप रिप्ले में देखिए, आड़े बल्ले से मारने का प्रयास, गेंद हवा में और विकेट कीपर का एक लाजवाब कैच और पहले विकेट का पतन। कुणाल पांडे ने अपने टीम को पहली सफलता दिलाई। 26 गेंदों में अभी भी 31 रनों की जरूरत। 26 गेंदों में 31 रनों की जरूरत। कुणाल पांडे की गेंद, इस गेंद को दिशा भर दी, नजाकत के साथ इस गेंद को खेला और थर्ड मैन में गेंद बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए बाहर। और इसी के साथ व्यास वॉरियर्स टीम के 50 रन पूरे। व्यास वॉरियर्स टीम पहुंच गई है 52 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी चौथे ओवर के आखिरी अंतिम गेंद आना शेष। दर्शनीय स्ट्रोक हवा में, लेकिन यहां गेंद चिटक कर जमीन की सतह को छू गई। एक मौका हो सकता था। और इसी के साथ चौथे ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के समाप्ति के पश्चात व्यास वॉरियर्स टीम का स्कोर 53 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब 24 गेंदों में अभी भी 26 रनों की जरूरत। चौबीस गेंदों में अभी भी 26 रनों की जरूरत। कुणाल पांडे 2 ओवर 20 रन देकर एक सफलता अपने टीम के लिए दिलाई। काफी अच्छे गेंदबाजी, लेकिन फिर भी व्यास वॉरियर्स की टीम का पलड़ा भारी। किशोर पाटिल गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए, सामने महेश दीक्षित घूमकर मारना जरूर चाहते थे, लाउड अपील। चला चला लवकर लवकर चला, अजूनही 3-4 मॅचेस खेळायचे आहेत, बी फास्ट। 54 रन, 1 विकेट नुकसान पर। किशोर पाटिल की गेंद, बॉलर बैक ड्राइव, खुद अपने गेंद पर आगे बढ़ते हुए इस गेंद को फील्ड कर लिया, कोई रन नहीं। किशोर पाटिल, सामने महेश दीक्षित घूम कर उस गेंद को जबरदस्त तरीके से लॉन्ग लेग साइड में अलोंग द कारपेट खेल दिया 4 रनों के लिए। कुल स्कोर जा पहुंचा 58 रनों पर। अभी भी 22 गेंदों में 21 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। जबरदस्त तरीके से बिग बैकवर्ड पॉइंट के स्थान पर इस गेंद को प्लेस कर दिया महेश दीक्षित ने और गेंद बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रनों के लिए। अब 21 गेंदों में चाहिए 17 रन वेस्ट वॉरियर्स टीम को यह मैच जीतने के लिए। किशोर पाटिल ताकत के साथ साथ नजाकत का भी प्रयोग, और महेश दीक्षित जो कि काफी जबरदस्त प्रदर्शन इस पूरे मैच में महेश दीक्षित कर रहा है। जबरदस्त तरीके से एक्स्ट्रा कवर के स्थान पर उस गेंद को खेल दिया, जब तक कि गेंद को फील्ड करते और देते 1 रन बड़े आसानी के साथ
अब 20 गेंदों में चाहिए 16 रन। 20 गेंदों में 16 रनों की जरूरत व्यास वॉरियर्स को यह मैच जीतने के लिए। किशोर पाटिल की गेंद, सामने शुभम ओझा खेल रहे 19 रन। जबरदस्त गेंद, लेकिन काफी बार नो बॉल का इशारा अंपायर का, और फ्री हिट का मौका। पंखा यहां पर ऊपर की ओर गर 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 घूमता हुआ। 15 रनों की अब जरूरत व्यास वॉरियर्स की टीम को। उठा कर खेला है, फील्डर उस गेंद के नीचे आ रहे हैं, और यहां कैच ड्रॉप। 1 रन पूरा किया, पलट रहे दूसरे रन के लिए, और 2 रन बड़े आसानी के साथ पूरे कर लिए गए। कुल स्कोर 66 रन। अब चाहिए 13 रनों की जरूरत। 19 गेंदों में 13 रनों की जरूरत। किशोर पाटिल, काफी अच्छी गेंद, तेज तर्रार गेंद, और इसी के साथ 5वें ओवर की समाप्ति। बी फास्ट, चलो चलो, अभी भी 3-4 मैचेस खेलना है, और महज 13 रनों की जरूरत है। महज 13 रनों की जरूरत है। यस, थैंक यू डीजे। पहले गेंद उस गेंद को निकाल दिया है पॉइंट के रीजन में, 1 रन के लिए। अब जीत के लिए चाहिए महज 12 रन। विनोद पांडे, जबरदस्त गेंद हवा में, और काफी शानदार कैच। बहुत जबरदस्त कैचेस लिए जा रहे हैं। व्यास वॉरियर्स टीम को लगने वाला यह तीसरा झटका। हालांकि फिर भी 16 गेंदों में 12 रनों की जरूरत। अभी भी पलड़ा व्यास वॉरियर टीम का भारी है, क्योंकि 16 गेंदों में महज 12 रनों की जरूरत है। लेकिन गेंदबाजी अगर घातक होती है तो क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल अक्सर कहा जाता है। कवर क्षेत्र से उस गेंद को खेल दिया है, काफी शानदार फील्डिंग, काफी शानदार फील्डिंग। अब 11 रनों की जरूरत। विनोद पांडे, सामने महेश दीक्षित। जबरदस्त तरीके से गेंद को उछाल कर खेला है 4 रनों के लिए।
अब 14 गेंदों में चाहिए जीत के लिए 7 रन। 7 रनों की अब जरूरत। हालांकि 14 गेंदे अभी भी बाकी है और 8 विकेट हाथ में है। विनोद पांडे सामने महेश दीक्षित ने उस गेंद को लॉफ कर दिया है और गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। महेश दीक्षित 9 गेंदों का सामना कर एक सिक्सर और 4 बाउंड्रीज के जरिए पहुंच गए हैं 25 रनों पर। अब स्कोर्स आर लेवल नाउ, 1 रन टू विन। 1 रन अब जीतने के लिए। इस गेंद को प्लेस किया और बड़े आसानी के साथ यहां व्यास वॉरियर्स की टीम 8 विकेट से इस मैच को जीत चुका है। प्लेयर ऑफ द मैच है महेश दीक्षित। जीतने वाली टीम व्यास वॉरियर्स की टीम को हार्दिक हार्दिक बधाइयां और प्लेयर ऑफ द मैच है महेश दीक्षित, जिन्होंने काफी शानदार फील्डिंग और अपना जो जलवा यहां मैदान पर दिखाया है उसके फलस्वरूप अपने टीम को जीत के दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया और जीत की वरमाला अपने गले में बिल्कुल आसानी के साथ डाल ली। आ गई ना अभी। हाँ हेलो